BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार अलग अलग नंबरों से पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। जिसके बाद पप्पू यादव की तरफ से पूर्णिया के खजांची हाट और दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से अपराधियों के द्वारा धमकी दी जा रही है, धमकी में साफ तौर पे अपराधी ये कह रहे हैं कि तेरे नाम पर सुपारी मिल गई है, हमको पैसा दे दिया गया है और तुम्हें मारेंगे। उसके बाद अपराधियों के द्वारा व्हाट्सएप पर एक पिस्टल की भी फोटो भेजी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैट का ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ये पिस्टल की फ़ोटो भेजी गई है और बताया जा रहा है कि यह पिस्टल है, इसी पिस्टल से मारेंगे। यह एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। पप्पू यादव ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मलेशिया में मयंक सिंह बैठा हुआ है, अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पनाह दी है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरे मामले में कोई ना कोई बड़ी मछली है, छोटी मछली तो ये नहीं है। क्यों मारना चाहता है ये भी विषय है, और इस अपराधी को किसने संरक्षण दे रखा है, किसका संरक्षण प्राप्त है, वह कोई प्रमुख आदमी का राइट हैंड है। अभी तक 6 FIR दर्ज हो चुका है। मैं लगातार DGP से जुड़ा हुआ हूँ। IG हेडक्वार्टर, 3 SP, DIG, IG सबके नॉलेज में जानकारी दे चुका हूँ। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आम आदमी को जीने का क्या कोई अधिकार नहीं है? क्या अपराधी को इतना पनाह मिल गया है कि वो किसी को भी मारने की कोशिश कर रहा है? आखिर कौन इन अपराधियों को पनाह दे रहा है? क्या सिस्टम या सरकार इन अपराधियों को पनाह दे रहा है? उन्होंने कहा कि झारखंड के चुनाव में लगातार 1 सप्ताह से थे, छठ पूजा के कारण घर पर आए। मुझको तो पता ही नहीं था कि मेरे खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने 80% लोगों का ज़मीन और सभी चाय बागान कब्जा में किया है। आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। मुझको तो हम तो झारखंड के चुनाव में लगातार 1 सप्ताह से थे। छठ के कारण हम घर आए थे, पूर्णिया आए थे, और मुझको तो ये ध्यान भी नहीं है कि कौन फिर से क्या कर रहे हैं। भैया इसके पीछे कौन है? मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है। क्यों, क्या कारण है? जब मेरा कोई सुबह विकास के, अभी आपने देखा कि मैं पूर्णिया के एयरपोर्ट का सारी चीजें कंप्यूटर से बन के गवर्नमेंट को सौंप दी गई, काम शुरू हो गया। 3-6 NH4 की स्वीकृति मिल गई। लगातार कामों के अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आज लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए सबसे बड़ा विषय है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ आदिवासी और झारखंड के गरीब और वहाँ के व्यापारियों की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है अदानी का सरकार बना। तो आदिवासी और लोकल व्यापारी की सरकार रहेगी या बाहर अदानी की सरकार रहेगी, या हेमंता विश्वास जो गुंडाई करता है, जिनके बारे में मैंने कल भी कहा है
कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिन्होंने 80% लोगों का जमीन कब्जा कर लिया, सभी चाय बागान कब्जा कर लिए, लगभग हेमंता बिस्वा की पत्नी के नाम से 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट हैं, उनके कई कंपनी है जिसमें चिट फंड के पैसे हैं, इसमें सारे पैसे हैं, और वो जाके वहां गुंडई करता है। तो मेरी लड़ाई तो बिल्कुल साफ है कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते कि मैं उसको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे, फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है इसी से मारेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर कि मैं लगातार जो वर्किंग हूँ, काम कर रहा हूँ। या 2 बात है, इसकी पूरी मैं कई बार कहा कि पूरा जांच कीजिए। अब मलेशिया में मयंक सिंह बैठा है, एक तरफ अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना दी हुई है। अब मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है, और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे, या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली है, छोटी मछली तो है नहीं। तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है, और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, तो बिल्कुल गलत है भाई, और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी गिरफ्तारी भैया 2 एफआईआर 6 एफआईआर हो चुका है। ये पहले की गिरफ्तारी का कोई जो लगातार जिससे वीडियो है, ऑडियो है, हॉरिस जिसका नाम है, वो तो कहता है कि मैं अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ, अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ। आप उसकी गिरफ्तारी करिए ना, आप मलेशिया जाइए ना। आप लगातार कल जो आया फिर एफआईआर लॉन्च हुआ कनॉट प्लेस में, पुडिया में भी मैंने एफआईआर लॉन्च किया। मैं लगातार 6 एफआईआर लगभग हो चुके हैं। मैं लगातार डीजीपी साहब, आईजी हेडक्वार्टर, तीनों एसपी, डीआईजी, आईजी, सबके नॉलेज में मैं दे रहा हूं कि लगातार क्या घटना हो रही और किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही। क्या आम आदमी को जीने का कोई राइट नहीं है, या अपराधी को इतना शेल्टर मिल रहा है कि वो किसी को मारने की बात कर रहा है। तो शेल्टर दे कौन रहा है, सिस्टम या सरकार? सरकार बिल्कुल पॉलिटिकल होगा, सिस्टम बिल्कुल मददगार होगा। तो ये जांच का विषय है, और आपको मैं कई बार कह चुका हूं, ना मैं भगवान से डरता हूं ना आदमी से डरता हूं। मैं लगातार रात भर मैं घाट गया हूं, मैं अपने कामों में लगा हुआ हूं। मैं बार बार कहता हूं कि किसकी क्या लड़ाई है ये कानून देखेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति और कोई भी विचारधारा संविधान, देश और लोकतंत्र से ऊपर होगा। तो हम सरकार को जरूर अपने विचारों से जगाने का प्रयास करें, बस इतना है मेरा। ये तो मेरा नैतिक दायित्व है सरकार को जगाना, सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करवाना। उसमें पप्पू यादव को मारने ना मारने का क्या मतलब है भाई? आगे भी किसी को आप गलत करिएगा तो आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएंगे हर परिस्थितियों में। और फिर मैं कह रहा हूं, जिनको जो करना हो करे, मैं सच्चाई के रास्ते कतई पीछे हटने वाला नहीं हूं और सच के साथ ही खड़ा रहूं।